इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। धर्म के सभी पहलू जो आपने सीखे सुने, वो सब धर्म तक पहुंचने के लिए, वस्तु के स्वभाव रूप धर्म की प्राप्ति करने के लिए साधन भी हैं और साध्य भी हैं। साधन इसलिए हैं क्योंकि हम उनका प्रयोग करके अपने साध्य तक पहुंचते हैं, और साध्य इसलिए हैं क्योंकि साध्य उसी स्वभाव वाला है जिसकी हम साधना करते हैं। चाहे वो क्षमा हो, मृदुता हो, सुचिता हो, संयम हो, कुछ भी हो, ये सभी पहले साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और इन साधनों के माध्यम से जब हमारी शुद्धता, पवित्रता, सहनशीलता, मृदुता, ऋजुता, संयम सब कुछ जब बढ़ जाता है, अकिंचन की स्थिति तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो ये सब हमारे आत्मा के स्वभाव होने के कारण से साध्य बन जाते हैं। आत्मा का स्वभाव भी धर्ममय है, इसलिए वस्तु का स्वभाव, चेतना का स्वभाव जो धर्म के रूप में कहा जाता है, वह धर्म 10 प्रकार की सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसे उस अंतिम सोपान तक पहुंचाता है, जिसके भीतरी और बाहरी रूप अगर हम देखते हैं तो उन दोनों ही रूपों में वह अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने की स्थिति में आ जाता है। ब्रह्म, यह जो शब्द है, यह ब्रीह धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। जब हम बढ़ते बढ़ते किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं और बढ़ने के बाद में भी वो चीज़ जब और बढ़ती चली जाती है, तो वह ब्रह्म शब्द से कही जाती है। ब्रह्म माने अपनी पवित्र आत्मा, ब्रह्म माने अपनी शुद्ध आत्मा। उस आत्मा में रमण करना, उसमें चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य कहलाता है। जब इस ब्रह्मचर्य की बात आती है तो उस ब्रह्मचर्य का मतलब हो जाता है कि अपनी आत्मा में रहना, आत्मा में चर्या करना। जब अपनी आत्मा तक रहते हैं और उसी में रुकने की जब स्थिति बनती है तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये उसकी आध्यात्मिक परिभाषा है, भीतरी परिभाषा है। ये धर्म की परिभाषा है और उस धर्म की परिभाषा है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को उपलब्ध होते हैं। जब इस परिभाषा को थोड़ा सा लौकिक स्तर पर लेकर के आते हैं
तो ये परिभाषा शरीर से जुड़ती है, इंद्रियों से जुड़ती है, मन से जुड़ती है। तब अपने शरीर को साधना, शरीर के अंदर बनने वाला जो अंतिम तत्व है, जो हमारे भोजन से प्राप्त होता है, रस से लेकर के वीर्य तक जो 7 तत्व होते हैं, उन तत्वों में सबसे अंतिम तत्व वीर्य तत्व माना जाता है। उस तत्व को संभालना, शरीर में प्रतिदिन किए जाने वाले भोजन से वह जो वीर्य की उत्पत्ति होती है, उसको साधना, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना, यह भी एक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य का भाव थोड़ा सा शारीरिक स्तर पर हो गया, किंतु यह भी निश्चित है कि अगर यह शारीरिक स्तर पर ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो आत्मिक स्तर पर भी नहीं होगा। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और तीनों चीजें अपना अलग अलग फंक्शन भी रखती हैं। तीनों के गुणधर्म अलग हैं, तीनों के फंक्शन अलग हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। शरीर का भाव बिगड़ता है तो मन का भाव बिगड़ता है, मन का भाव बिगड़ता है तो आत्मा का भी भाव बिगड़ जाता है। इसी तरह से जब आत्मा के अंदर का भाव बिगड़ता है तो मन में रिफ्लेक्ट होता है और वह मन का बिगड़ा हुआ भाव शरीर में रिफ्लेक्ट होता है। ये तीनों का बहुत ही एकमेक होने वाला एक गठबंधन है और इसी गठबंधन के माध्यम से यह तीनों का एकदम से भाव का बिगड़ना और भाव का बनना, ये तीनों पर प्रभाव डालता है। इसलिए जब आत्मिक स्तर पर ब्रह्मचर्य की बात कही जाती है तो जब हम उसका बाहरी रूप देखेंगे तो आचार्य कहते हैं कि वो मानसिक स्तर पर भी होना चाहिए और शारीरिक स्तर पर भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग आत्मिक स्तर के ब्रह्मचर्य को नहीं जानते, शारीरिक स्तर के ब्रह्मचर्य तक सीमित रहते हैं या कभी कभी थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं तो मानसिक स्तर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शारीरिक स्तर पर ब्रह्मचर्य की महिमा को समझते हैं और उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैन अजैन से मतलब नहीं, ये भारतीय संस्कृति रही है। अगर चारों तरफ एक ही जैसे लोग हों, लड़कों का अलग ग्रुप हो, लड़कियों का अलग ग्रुप हो, लड़कियों का लड़कों से मिलना ना हो, लड़कों का लड़कियों से मिलना ना हो, और उन लड़कियों को एक स्थान पर रख कर के उन्हें अच्छे भावों के साथ में एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हुए अगर उन्हें बढ़ाया जाता है तो जो भाव हमें जब स्वतंत्रता के साथ में हॉस्टलों में जब दिखाई देते हैं, उन भावों से उनकी रक्षा हो जाती है। ये भाव जो एक उम्र के बाद आने लग जाते हैं, जो निश्चित रूप में आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, वही उम्र विद्या अध्ययन की होती है और वही उम्र कुछ ख्वाबों में डूबने की होती है। उसी उम्र में थोड़ा सा व्यक्ति विद्या अध्ययन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति में होता है और उसी स्थिति में उसके जीवन के निर्माण की वह नींव रखी जाती है और उसी समय पर उसके दिमाग में अनेक तरह के ख्यालात आने लग जाते हैं और इन ख्वाबों में एक अलग तरह का उसके दिमाग में परछाइयाँ चलती हैं। जैसे अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी हम चलते हैं। परछाइयाँ कभी हमारे पकड़ में नहीं आती लेकिन हम उन्हें पकड़ते हैं। उसी तरह से कुछ ख्वाब आने का ये समय होता है जब हम उन ख्वाबों में डूबने की कोशिश करते हैं, उन ख्वाबों में हम सुख पाने की कोशिश करते हैं, उन ख्वाबों को हम पकड़ करके अपने जीवन का कुछ आनंद लेना चाहते हैं। ये वो समय होता है और इस समय पर अगर बच्चे को संभाला जाता है या उसके ख्वाबों को विकसित न होने देने के लिए उसके सामने कोई उसका एम होता है तो वह उससे बच पाता है, क्योंकि दिमाग को कुछ चाहिए। जैसे शरीर की एक भूख होती है ऐसे ही दिमाग की भी एक भूख होती है। शरीर की भूख होती है, हम भोजन कर लेते हैं
वो प्रतिदिन की होती है, लेकिन ये भूख एक उम्र के बाद पैदा होती है और इस भूख का कोई इलाज नहीं होता। अगर ये भूख बढ़ती जाती है तो बच्चा बिगड़ता चला जाता है, और अगर इस भूख को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाता है, बच्चे के सामने एक उद्देश्य हो, बच्चे की परवरिश एक देखभाल के साथ हो रही हो, बच्चे के चारों ओर एक अच्छा वातावरण अध्यात्म का, ज्ञान का निर्मित हो, और वह अपनी कलाओं को विकसित करते हुए उसी से खुश हो रहा हो, तो वह इन ख्वाबों में डूबने से अपने आप को बचा पाता है। ये एक समय होता है जिसे हम कहते हैं एडल्टनेस। बच्चों की एडल्ट होने का ये जब टाइम आता है, उस टाइम पर बच्चों के लिए अगर भीतर से आत्मा का भी संस्कार मिले तो उसका भी एक माहौल दिया जाता है, तब मिल पाता है। उन्हें पता हो कि ब्रह्मचर्य भी एक व्रत होता है, और वो व्रत कहाँ होता है, तो वो व्रत होता है आत्मा की रक्षा करने वाला व्रत। जब ये व्रत दिया जाता है, जब इस तरह का संकल्प का भाव ब्रह्मचर्य का मन में आता है, तो यहां से बच्चे की सुरक्षा शुरू होती है। भीतर से उसे व्रत का परिणाम हो, बाहर मानसिकता अच्छी रखने के लिए उसे ज्ञान, विज्ञान और कलाओं का एक शौक पैदा हो जाए, और वातावरण चारों ओर एक गुरुकुल का, एक जैसे ग्रुप का, एक जैसे ही विचारों का और एक ही जैसे जेंडर का अगर वो वातावरण बना रहता है, तो बच्चा उन ख्वाबों से बच कर के थोड़ा सा अपनी वह उम्र क्रॉस कर लेता है जिसमें वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, और वहां आते आते उसे एक समझ आ जाती है। ये भ्रम कितनी उम्र तक चले, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये भ्रम कब से शुरू हो जाए, इस शुरुआत का भी कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कोई एज नहीं है। ये भ्रम कब आदमी को परेशान करने लग जाए और उस परेशानी से वह क्या क्या करने लग जाए, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। ये भ्रम एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक दिमाग में जब भाव आने लग जाता है, तो वह भाव और कुछ नहीं होता, अपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन का भाव होता है जो उसे इस भ्रम में डाले रखता है। जैसे कहते हैं कभी कभी अंधेरा भी अच्छा लगता है, ऐसे ही दिमाग में जब कभी कभी अंधेरा छाता है तो उसे अंधेरा अच्छा लगने लग जाता है। परछाइयां आती हैं तो उन परछाइयों में उसे आनंद आने लग जाता है, और वह उन ख्वाबों में जब डूबने लग जाता है, तो इसी को आचार्य कहते हैं कि ये काम का पहला वेग शुरू हो गया। काम के 10 वेग बताए हैं। उन 10 वेगों में सबसे पहला वेग यहां से शुरू होता है जिसे कहते हैं चिंता। चिंतन नहीं, चिंता। प्रथमम जायते चिंता। जहां दिमाग में चिंता पैदा होने लगी, किसी के चितवनों का चिंतन आने लगा, तो बस यहीं से काम का पहला वेग शुरू होता है। अगर ये ख्वाब कंट्रोल में नहीं रहा तो ये ख्वाब फिर आगे बढ़ता है। अगर ये वहीं पर कंट्रोल हो गया और ये वहीं पर बिल्कुल समाप्त हो गया तो फिर ज्ञान आगे बढ़ता है। ब्रह्म माने अंधकार और ब्रह्म माने ज्ञान। अगर आप ज्ञान को बढ़ा रहे हैं तो अंधकार को जीत रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स भी देखते जाना और सॉल्यूशन भी समझते चले जाना। ब्रह्म को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना अब्रह्म को समझना जरूरी है। उजालों को समझना जितना जरूरी है उतना अंधकार को भी समझना जरूरी है। और ये अंधकार अगर हमारी समझ में आता है तो हम समझ पाते हैं कि ये अंधकार का टाइम है, इस टाइम को थोड़ा सा गुजार लो, प्रकाश आ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को रोक लो। और अगर हमें ये पता होता है कि अंधकार सबके दिमाग में आता है, हमारे भी दिमाग में आ गया, तो हमें फिर लगता है कि ये कॉमन डिजीज है, तो इसका हमें बहुत सावधानी के साथ में इलाज करना है,
ये जब दिमाग में बैठता है तब बच्चा उस भ्रम से निकलने की कोशिश कर पाता है। अगर बच्चे के दिमाग में ये भ्रम सत्य सा साबित होने लग जाता है तो फिर बच्चा उस भ्रम में पढ़ करके अपने ज्ञान को खो देता है। इसलिए कई बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टलों में पढ़ते हैं, हॉस्टलों की जब उन्हें फ्रीडम मिलती है तो वह गए तो थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो लौट करके आ जाते कुछ ना कुछ बहाना बना करके। या तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, या उन्हें लगने लग जाता है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम इतना नहीं कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में कोई ना कोई तरह का बहाना आता है, तो वो अपने माता पिता से वो बहाना कहते हैं और उसके बाद में फिर वह उसी लाइन पर लग जाते हैं जिस लाइन में उन्हें भ्रम में आगे बढ़ना है। आत्मा का भी भ्रम कि आत्मा को उसने शरीर को ही आत्मा मान लिया, उसे आत्मा अलग समझ नहीं आ रही, मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है। मन का भ्रम कि मन में जो एक ख्वाब आ रहे हैं ये ख्वाब ही हमारे हैं, यही मैं हूं, यही मेरापन है। उन परछाइयों को वो सच्चाइयां मान लेता है, तो ये मन का भ्रम बन जाता है। और शरीर का भ्रम, जैसे जैसे मन में वो ख्वाबों में सोचेगा उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन उसे महसूस होंगे, शरीर के अंग उपांगों में कुछ ऐसे उठाव उसे महसूस होंगे जिसके माध्यम से उसे लगेगा कि हमें इन भ्रमों में भी पड़ने पर कुछ सुख मिलेगा। और जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बस वहीं पर हार और जीत का निर्णय होता है। बच्चा आगे क्या बनने वाला है, बच्चा आगे अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा, ये निर्णय की उम्र यही होती है। भ्रम में पड़ना या ब्रह्म के ज्ञान में लगना, ब्रह्म की उपासना करना। अगर यहां से ब्रह्म की उपासना शुरू हो तो वह शारीरिक स्तर पर भी होगी, मानसिक स्तर पर भी होगी और आत्मिक स्तर पर भी होगी। अब मन बीच में है, शरीर बाहर है, आत्मा भीतर है। अगर आत्मा में संकल्प है कि हमें विवाह से पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आत्मा का वह संकल्प उस आत्मा के अंदर ब्रह्म को विकसित करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, तो शरीर से बचना है, शरीर के साथ की जाने वाली ऊपरी इन क्रियाओं से बचना है जिसके माध्यम से कोई भी शरीर के साथ मनोरंजन करने लग जाता है तो वह शरीर के साथ होने वाले मनोरंजन से जब अपने आप को बचा पाता है तो वह उसका शारीरिक ब्रह्मचर्य बन जाता है। अब रहा मानसिक ब्रह्मचर्य, ये क्या करे, तो मन बीच में होता है। कभी सोचता है देखो मेरा व्रत है, माता पिता ने व्रत दिलाया है, हमने गुरु महाराज से व्रत लिया है, मन के अंदर ये भाव रहता है व्रत है। कभी ख्वाब भी आ जाता है, ख्याल भी आ जाता है, तो वह मन के अंदर ये विचार रहता है। जब मन आत्मा की ओर देखता है तो उसे लगता है मेरा व्रत है, और शरीर को देखता है तो वो कहता है कि नहीं, शरीर पर भी हमें इस स्तर पर अपने व्रत का खंडन नहीं करना जो हमसे कहा गया है। तो मन क्या हो जाता है, जब मन को न भीतर कोई विषय मिलता है न बाहर को कोई विषय मिलता है तो मन वहीं पर शांत हो जाता है। मन को समझाने के लिए उसे भीतर से भी संकल्पित करना और बाहर से एक वातावरण देना, और बीच में अगर मन के अंदर कोई परछाइयां आ भी जाएं तो वह अपने उस ज्ञान और विज्ञान की कला में लगे रहना, तो वह उस मन को भी संभालते हुए निकल जाता है। और यही वो प्रक्रिया होती है जिससे किसी बेटा या बेटी की सुरक्षा की जा सकती है। आज के समय में जिसके लिए ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं समझाया गया वो भ्रम में जरूर पड़ेगा, और अगर बचपन से उसे ब्रह्मचर्य की बातें नहीं सिखाई गई तो उसके लिए कभी भी उसका शरीर सुरक्षित नहीं रह सकता है। एक बार दो बार, और अगर उसे माहौल मिलेगा तो कई बार वह शारीरिक स्तर पर अपना अब्रह्म का भाव पूरा कर चुका होता है या कर चुकी होती है, और उसके लिए अगर उससे भी बढ़कर के कोई बात हो जाती है तो उसका सारा का सारा वह भी हो जाता है जो विवाह के उपरांत होता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आज सारे साधन उपलब्ध हैं। किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है कि ये बेटा बेटी किस स्तर तक कहां तक पहुंच चुका है। ईश्वर कभी किसी को समझदार नहीं बनाता, हमारा
कर्म ही हमें समझदार बनाता है। जो कर्म हमने पिछले किए हैं उन कर्मों के कारण से ही हम समझदार बनेंगे, और जो कर्म हमारे पिछले हैं उन्हीं कर्मों के फल से हम नासमझ बनेंगे। ईश्वर ना हमें समझदार बनाता है ना असमझदार बनाता है, वह तो केवल एक अपने ज्ञान भाव में बैठा बैठा हमारे कृत्य देखता रहता है, हम क्या कर रहे हैं। हमारा भाग्य होता है जिससे हम पुराने कर्मों का फल कहते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं। किसी के भाग्य में ऐसा होता है कि उसका भाग्य उसका साथ देता है तो वह इन पापों से बच जाता है, और किसी का भाग्य साथ नहीं देता है तो वह पापों में गिरता चला जाता है। ये हमारे कर्म हैं, लेकिन इन कर्मों के साथ अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ हो जाता है तो हम कर्मों को जीत भी पाते हैं। ये कर्म भी एक परछाई है, और ये कर्म भी हमारे दिमाग में एक परछाई की तरह ही आते हैं, लेकिन इन परछाइयों में अगर हम डूबे नहीं और ये समझें ये परछाइयां परछाइयां हैं और सच्चाइयां सच्चाइयां हैं, तो हम परछाई को कभी सच्चाई मान करके उसके पीछे नहीं भागेंगे, और परछाई के पीछे भागने से कभी किसी को कुछ हाथ लगा नहीं है। दिमाग के जितने भी ख्याल होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो सब परछाइयां होती हैं, और वो सब परछाइयां उस समय दूर हो जाती हैं जब वह दोनों मिल जाते हैं, आपसी दोनों के संबंध बन जाते हैं, और उसके बाद में जब उन्हें अपने वास्तविक जीवन की जानकारी होती है, जो हमने ख्वाब में था वो तो हो गया, अब क्या आगे, तब उन्हें समझ में आता है क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। आचार्यों ने केवल ब्रह्मचर्य की बात की, अब ब्रह्म को समझा नहीं है। जैन आचार्यों ने अब ब्रह्म को इतनी डिटेल में लिखा है, इतनी डिटेल में लिखा है कि अगर आप पढ़ लोगे तो आपको किसी मनोविज्ञान, फ्रॉयड का मनोविज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझेंगे कि अगर हम अंधकार को नहीं समझेंगे, दोष को नहीं समझेंगे, तो गुण को कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। आचार्यों ने लिखा, प्रथमे जायते चिंता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति। जब दूसरा वेग आने लग जाता है तो वह उसे देखने की इच्छा करता है, अब ये मिले, ये दूसरा वेग है, कहां मिले, कैसे मिले, उसके लिए वो मन में सोचता है, मोबाइलों पे सर्च करता है। अब दूसरा स्टेप आ गया, ये द्वितीय द्रष्टुम इच्छति। अगर आप एक वेग से दूसरे वेग पर आगे बढ़ गए तो अब ये वेग बढ़ते ही चले जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक कंट्रोलिंग लाइन होती है, ऐसे ही अब ब्रह्म को रोकने की अगर कोई पहली लाइन है जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो तो बस वह वही लाइन है। अगर आपके मन में चिंता आ रही है, ख्वाब आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, आप उनको वहीं पर समाप्त करने की, उस स्टेप पर ही रुक जाने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ने से बच पाएंगे। और जहां आपने दूसरा स्टेप आगे बढ़ाया, द्वितीय द्रष्टुमिच्छति, तो फिर वो स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा वेग आएगा, तृतीय दीर्घ निश्वास, फिर सांसें चलने लग जाती हैं भारी भारी। चतुर्थे भजते ज्वरम, चौथे वेग में तो उसे बुखार ही आ जाता है। चौथे वेग में तो उसके शरीर में ज्वर ही आ जाता है, इसे काम ज्वर कहा गया। इसका उल्लेख दुनिया की मेडिकल साइंस में नहीं होगा। मलेरिया, वायरल, टाइफाइड, ये तरह तरह के बुखार तो सब गिनाए जाते हैं। ये काम ज्वर, ये किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं गिनाया जाता। ये जब शुरू हो जाएगा तो बस फिर उसके लिए ये वेग अगर बढ़ गए तो अब इनको संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं इन 10 वेगों की बात आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं यहीं तक सोचना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि पहली जो लाइन होती है हमारी कंट्रोलिंग लाइन, वो कहां से, किसी को देख करके, किसी की किसी भी स्टाइल से, किसी भी अदा से, किसी भी तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज से अपने मन में जो ख्वाब आने लग जाएं, उन ख्वाबों पर अगर हमारा कंट्रोल हो गया तो हमारा कंट्रोल है। और अगर उन ख्वाबों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो लड़की आपको बिल्कुल सीधी सादी दिखाई देगी,
मैं थोड़ी सी बात उनकी कर रहा हूं जो उनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा हो चुके हैं। शादीशुदा होने के बाद भी संतोष आना, संतुष्टि रहना, यह बहुत बड़ी चीज होती है। एक पति और एक पत्नी का व्रत होना कि मुझे अपनी पत्नी के अलावा किसी से प्रयोजन नहीं और पत्नी को अपने पति के अलावा किसी से प्रयोजन नहीं, यह शादी के बाद का ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर यह भी ब्रह्मचर्य पल जाता है तो आचार्य कहते हैं स्वदार संतोष नाम का यह व्रत है, इच्छा परिमाण नाम का यह व्रत है। इसमें आपने अपनी इच्छा को नियंत्रित कर लिया। इसलिए समाज के अंदर जो विवाह का प्रचलन है यह एक समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए है कि आप अपनी वासना को अगर निमंत्रण देते हैं तो उस वासना का निमंत्रण किसी एक के साथ जुड़ जाए और उसका नियंत्रण हो जाए, अन्यथा उसका नियंत्रण नहीं हो सकता है। और जब भी उस वासना की पूर्ति की जाती है तो आचार्य कहते हैं ये कैसा सुख है जिस सुख में आदमी अपने अंदर एक बुखार लाता है। पहले ज्वार भीतर से आना पड़ता है, उसी को ज्वर कहते हैं। अगर भीतर से ज्वार पैदा ना हो तो इसमें कोई सुख नहीं मिल सकता है। ये मैथुन की क्रिया उन्हीं के लिए सुखकारी है जिनको ज्वार आता हो, और जिनको ज्वार नहीं आता उनके लिए वह संबंध भी बोरियत हो जाते हैं, भारी पड़ने लग जाते हैं, और उस स्थिति में एक बहुत बड़ी परिस्थिति पैदा हो जाती है। दो जो पति पत्नी हैं, अगर उन दोनों के मनोभावों में, एक के भी मनोभावों में शांति का भाव आने लग जाए, ब्रह्मचर्य का भाव आने लग जाए, तो दूसरे को दिक्कत होने लग जाती है। यह बंधन जब बढ़ जाता है तो या तो दोनों की रजामंदी से ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और अगर एक उसमें ब्रह्मचर्य के लिए आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को उससे क्लेश होने लग जाता है, क्योंकि उसमें शांति अगर एक को नहीं मिल रही है तो वह दूसरा उसे शांति लेने नहीं देता है, और उस स्थिति में वो संबंध फिर बिगड़ने लग जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है अगर आपने किसी भी तरह से अपने संबंध बनाए हैं तो उन संबंधों को बनाए रखो। बनाए रखने के लिए एक दूसरे की रजामंदी के साथ में व्रत की ओर आगे बढ़ो, ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ो। जब इस तरह की संभावना होगी तभी वह घर में सुख शांति रहेगी। अन्यथा अगर पत्नी असंतुष्ट हो गई तो एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा, पति असंतुष्ट हो गया तो भी एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। विवाह के बाद भी बहुत सारी विकल्पताएं और बहुत सारे विडंबनाएं होती हैं, और उन सबको निपटने की जिसमें शक्ति होती है वो व्यक्ति ही आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में नैतिकता के साथ, नीतियों के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ते हुए अपना जीवन चला पाता है। और इस जीवन को चलाने के लिए उसे अच्छे कर्म के उदय ही चाहिए पड़ते हैं, अच्छे कर्म के फल। संबंध किससे बन रहा है? कर्म के फल अच्छे होंगे तो संबंध अच्छा बनेगा, नहीं तो वो संबंध बनने के बाद में आपके लिए बहुत बड़े क्लेश का कारण बन जाएगा। अगर आपने अपनी पत्नी में भी उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दुनिया में और भी कोई कुछ भी मिले उसके प्रति आपकी दृष्टि न जाए और आपकी दृष्टि में आने लग जाए दुनिया की हर वह स्त्री जो मुझसे बड़ी है मेरी माँ है, दुनिया की हर वह स्त्री जो मेरे बराबर की है मेरी बहन है, और दुनिया की हर वह स्त्री जो मुझसे छोटी है मेरी बेटी की तरह है। जब दृष्टि में इतनी पवित्रता आ जाए तो समझना कि अब ब्रह्मचर्य की मानसिक शुरुआत हुई है। ये ब्रह्मचर्य का भाव जब मानसिकता के साथ जुड़ता है और इस तरह का विचार आने लग जाता है तब वह व्यक्ति उस ब्रह्मचर्य को सहजता में पालन कर पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को 80 धारा व्रत कहा गया है। 80 धारा माने तलवार की धार पर चलने की तरह यह कठिन व्रत माना गया।
आपकी मानसिकता में यह पवित्रता तभी आ सकती है जब आप अपनी साधना करें, अपने में संतुष्ट रहें, सेठ सुदर्शन जैसी चरित्रों को पढ़ें कि वह अपनी पत्नी में संतुष्ट था, उसके अपने बच्चे थे, लेकिन जब किसी एक दूसरी रानी ने उस मोहित होकर के उसे बुला लिया तो उसके सामने जाने के बाद कहता, अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, मैं तो नपुंसक हूं। उसको छोड़ दिया उसने। और बाद में जब वह फिर कभी रानी किसी दूसरी दासी के साथ कहीं घूम रही थी तो वो देख रही थी, अरे ये सेठ सुदर्शन घूम रहा है, इसकी कितनी सुंदर पत्नी, इसके कितने सुंदर बच्चे। तो वो कहता, ये तो मेरे सामने कह रहा था कि नपुंसक है। अरे रानी, ये नपुंसक नहीं है, ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला है, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाला है, इसलिए तुमसे पिंड छुड़ाने के लिए उसने ऐसा कहा होगा। यह कहलाता है ब्रह्मचर्य का भाव। जहां आदमी दूसरों के ख्यालों में पड़ा होगा वो ब्रह्मचर्य क्या निभाएगा। इसलिए इसे वीरों का व्रत कहा गया और यह सबसे बड़ी सूरता वीरता कही गई। हजारों लाखों आदमियों को मार लेना, बंदूकें चलाना सीख लेना, मिलिट्री में फौज में भर्ती हो जाना, शेर के सामने भी खड़े होने की हिम्मत कर लेना और शेर को भी पकड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन एक स्त्री की चितवन से अपने आप को बचा पाना, एक स्त्री के ख्यालों से अपने आप को बचा पाना, यह उस सबसे बड़ी सूरवीरता है। ये सूरवीरता का नाम ब्रह्मचर्य है। और जब ये ब्रह्म बढ़ता है, ब्रह्म का तेज बढ़ता है, तभी जिंदगी के अंदर उसे ओज, स्मरण शक्ति, प्रज्ञा, भीतर का सुख, शरीर का तेज, ये सब कुछ बढ़ता चला जाता है। ये ब्रह्म के बढ़ने से बढ़ता है। जिस समाज में ऐसे ब्रह्मचारी लोगों का निवास होगा, ऐसे बेटे बेटियों की जिस समाज में अधिकता होगी, उस समाज के ऊपर कोई कितना भी उपद्रव करे, वो समाज कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, विनष्ट नहीं हो सकती। शादी से पहले भी ब्रह्मचर्य और शादी के बाद भी। बाद कैसा? तो सेठ सुदर्शन जैसा। और कठिनता से अर्जित किया हुआ धर्म जब इस ब्रह्मचर्य की मंजिल तक पहुंचता है, इस ब्रह्मचर्य के आनंद में डूबता है, तो यही ब्रह्म का माने आत्मा का सुख कहलाता है, आत्मा का आनंद कहलाता है। और इस आत्मा के आनंद तक पहुंचने के लिए शारीरिक, मानसिक, इन सब ब्रह्मचर्यों की विधियों को पार करते हुए इस आनंद तक पहुंचा जाता है। इसलिए यह ब्रह्मचर्य अंत का सारभूत धर्म है। अंत में इसका नाम इसलिए आया है, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ। दुनिया के विकार, दुनिया के विचार, दुनिया के भ्रम, इनको छोड़ो। छोड़ें कैसे? जहां से भ्रम पैदा होते हैं उन भ्रमों को छोड़ो। बच्चों के हाथ में दी गई वह डिब्बी, वह मोबाइल इस भ्रम को पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किताब लिखी थी बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, खोजो मत पाओ, उसे हर लड़की को, हर लड़के को पढ़ना चाहिए। उस समय पर भी वो किताब लिखी गई थी, आज भी उतनी ही ज्यादा वह उपयोगी है जो 20 साल पहले थी। चैटिंग से चीटिंग तक, आज की नारी, उसमें एक टाइटल है और उसके अंदर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आ सके कि कैसे चैटिंग से हम चीटिंग तक फंसते चले जाते हैं। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी जैन जाति की लड़की को लेकर के आ जाता है तो उसे 20 लाख 25 लाख रुपए दिए जाते हैं कि तू उसको फुसला करके ले आया, तूने बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ आ रहा है? और इस बात पर फिल्में भी बन चुकी हैं। एक कश्मीर की अभी कोई फिल्म निकली थी, केरला स्टोरी, समझ आ रहा है? वो हर बच्ची को दिखाना चाहिए, हर बच्चे को दिखाना चाहिए। इस तरह की चीजें जो सच्चाइयों को सामने लाती हैं, उन्हें समझना चाहिए, बच्चों के दिमाग में बिठाना चाहिए कि हमारे सामने बहुत तरह के जाल बिछे हुए हैं और उन जालों में किसी भी तरह से कोई भी चिड़िया फंस जाए, इसके लिए सारे इंतजाम हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर से लेके माने ऊपर बैठे हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग हैं,
जो 4G और 5G का निर्माण कर रहे हैं, वहां से लेके नीचे जमीन पर खड़ी हुई दुकानों तक सबके पास में बस वही एक काम है, नारी को विज्ञापन का विषय बनाओ। आप देखोगे जब भी कोई एडवर्टाइज आता है उसमें लड़की को पहले लगाया जाता है। शायद लड़के से इतनी मार्केटिंग नहीं होती जितनी सबसे ज्यादा मार्केटिंग किससे होती है? लड़कियों से होती है। हर काम में लड़कियां, किसी भी तरह का कोई सेक्टर देखोगे हर काम में लड़की आगे मिलेगी आपको, क्योंकि उसी से मार्केटिंग सबसे ज्यादा आगे बढ़ती है। विज्ञापनों में नारी का आना यही नारी का सबसे बड़ा अपमान है। सुन रहे हो? अब आप कहते रहो बेटा बेटी बराबर है। आपके लिए जो फ्रीडम मिल रही है ये आपके चरित्र की हानि करने के लिए मिल रही है या आपको मिस यूनिवर्स बनाने के लिए मिल रही है? इसका निर्माण, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। क्या बनना है? मिस यूनिवर्स बनना है? बोलो तो। लड़कों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है? हा? कभी सुना नहीं हमने, कभी न्यूज में भी नहीं आता, कभी ऐसा सुना नहीं कभी हमने। हा? ऐसा नहीं है, समझ आ रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं को आगे बढ़ाना है। जैसे कि जमाने में सबसे ज्यादा यही पिछड़ी थी, जबकि आपको पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान भगवान तक सबसे पहले ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, बेटों को बाद में पढ़ाया। ये जैन समाज वो समाज थी जिसमें सबसे पहले तीर्थंकरों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया। यहां बेटियां सबसे ज्यादा शिक्षित बेटियां मानी जाती हैं और सबसे ज्यादा पढ़ी हुई बेटियां मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी इन बेटियों को ऐसा लगता है आज के जमाने के लोगों के साथ में रहते हुए कि जैसे हमारे साथ में आज भी पार्शलिटी की जा रही है। ये जो दिमाग में भर रखा है बेटा और बेटी बराबर हैं, ये जुनून, ये ख्वाब जब तक इन बेटियों के दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक इन्हें ब्रह्मचर्य का मतलब कभी समझ में आ नहीं सकता है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि बेटा बेटी बराबर हैं, बेटों की मर्यादाएं अलग हैं और बेटियों की मर्यादाएं अलग हैं। तभी आप अपने चरित्रों की रक्षा कर पाएंगे और तभी आप इस ब्रह्मचर्य धर्म को धारण कर पाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।